Hello friends, today our topic is microbiology, in particularly laboratory safety rules and instrument which are required for the particular practicals in microbiology lab. So before enter into the microbiology laboratory, we can sure that we have idea about the particular rules and regulations which are followed by our microbiologists in era of 1920 to particular region. Okay, so before starting any task in microbiology laboratory, you have follow the safety rules which are given by the particularly microbiologist. तो माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी के अंदर जो रूल्स दिए हैं उसके अंदर कई रूल्स में जिसके अंदर पर्टिकुलरली उसको 100% फॉलो करना पड़ता है, अदरवाइज यू कैन डैमेज योर हेल्थ एज वेल एज योर स्किन ऑल्सो. सो सबसे पहले कि जब आप माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर एंटर होते हो उसके पहले यू हैव आइडिया अबाउट द पर्टिकुलर रिएजेंट्स और एसिड्स विच आर पुट इन अ लैब एंड सम बैक्टीरियल कल्चर्स विच आर ऑल्सो देयर इन अ लैब. सो ये जो बैक्टीरियल कल्चर्स है, एसिड्स है और कोई रिएजेंट रखे तो उसका जब तक आपको नॉलेज ना हो तब तक यू कैन नॉट टच विथ पर्टिकुलरली रीजन. देन अगर आप लेबोरेटरी के अंदर एडमिट होते हो या तो फिर वहाँ पे एंटर होते हो तो आपको साथ में ऐसा कोई पर्सन होना चाहिए जिसको आइडिया हो या नॉलेज हो पर्टिकुलरली लैब के बारे में. नेक्स्ट है कि जो भी इंस्ट्रक्शन आपको इंस्ट्रक्टर देता है वो उसको आपको 100% फॉलो करना है. देन जो भी आपका प्लेटफॉर्म है, जो सरफेस है उसकी प्रॉपरली अगर क्लीन नहीं है तो बाय यूज़ ऑफ डिसइंफेक्टेड जैसे कि फिनॉल है, अल्कोहल है, तो ये सब रिएजेंट का अलग अलग यूज़ करके आप उसको स्टराइल कर सकते हैं. एंड द बिगनिंग ऑफ एनी वर्क और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एनी वर्क you must to wash your hand with sanitizer, and also after sanitizer use you can use a hand wash which have 70% alcohol in particularly sanitizer. So जब आप लैब के अंदर एंटर होते हो तभी इन ड्यूरिंग या इन बिटवीन लैब आपको वहाँ पे कुछ भी खाने की चीज़ वहाँ पे अलाउ नहीं होती एंड नॉट इवन यू कैन ड्रिंक अ वाटर ऑल्सो बिकॉज जो भी ऑलरेडी लैब के एनवायरनमेंट के अंदर आपने जो बैक्टीरियल कल्चर ग्रो करवाया है तो वहाँ पे चांसेस है कि कई बार बैक्टीरियल जो स्पोर्स है वो एयर के अंदर वहाँ पे ट्रांसमिट होते हैं तो वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आएंगे आपका जो वाटर है या तो फिर आपके मुंह के अंदर. सो दे हैव चांसेस टू कंटामिनेट योर हेल्थ ऑल्सो. देन नेक्स्ट है कि जो भी आपके जो शूज़ पहनते हो या तो फिर जो भी स्लीपर्स पहनते हो वो आपको अलाउ नहीं होते. यू मस्ट वियर अ शूज़ इन पर्टिकुलरली लैब एरिया और हैंड ग्लोव्स आपके पास होने चाहिए बिकॉज आपके हैंड के अंदर अगर आपने रिंग्स और ये सब पहना है तो वो अलाउ नहीं करते. अपने जो बाल होते हैं उसको आपको ऊपर से बांध के रखना है. पर्टिकुलरली गर्ल्स को नीचे हेयरबिन अलाउ नहीं है. सो बिकॉज कई बार क्या होता है कि इन बिटवीन बर्नर आप स्टाइल कंडीशन में वर्क कर रहे हो एट द टाइम जो बर्नर की जो फ्लेम होती है वो अप्रॉक्सीमेटली कम या प्लस माइनस होती है. तो उसकी वजह से क्या होता है अगर आपके हेयर को प्रॉपर आपने कंपल्स नहीं किया तो चांसेस है कि जो बर्नर की जो फ्लेम है वो आपको हेयर को भी डैमेज कर सकती है. कीप हैंड एंड योर फेस अवे फ्रॉम द वर्किंग एरिया विथ पर्टिकुलरली बर्नर. देन आप जो ग्लासवेयर हैंडल कर रहे हो वो है सारे मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली यानी कि 95% ग्लासवेयर जो यूज़ कर रहे हो वो ग्लास के बने हुए होते हैं. सो ड्यूरिंग हैंडलिंग आपको ध्यान रखना है कि वो जो ग्लास है वो आपको कहीं पे लग न जाए. अदरवाइज सम टाइम क्या होता है कि ग्लास के अंदर जो रिएजेंट भरा होता है और जब आपको ग्लास के जो भी बट है वहाँ से आपका डैमेज होता है स्किन पर एंड देन जो रिएजेंट है वो आपकी स्किन पर ड्रॉप उसका गिरता है. देन यू हैव मोस्टली हार्म डैमेज टू योर स्किन ऑल्सो. नेक्स्ट है कि जब आप लैब के अंदर एंटर होते हो तो आपके जो हैंड के जो नेल्स है वो कंपलसरी कट किए हुए चाहिए. पर्टिकुलरली गर्ल्स को नेल पॉलिश नहीं करनी है बिकॉज कई बार क्या होता है कि जब आप अल्कोहल को हैंडल करते होते हो बर्नर के बीच में तब आपके नेल पॉलिश के ऊपर जो रिएजेंट यूज़ होते हैं वो डायरेक्टली अल्कोहल उसको इजीली रिएक्ट करता है और उसकी वजह से बर्नर है जो आपके हैंड को इजीली बर्न करवा सकती है. तो ये हुए हमारे जो लेबोरेटरी के सेफ्टी के जो रूल्स है
इसके अलावा अब लैब के अंदर जो भी आप बैक्टीरियल वायरस या तो फिर कोई प्रोटोजुआ है फंजाई है जो स्पीसीज आप ग्रो करवा रहे हो वो अननोन है आपके लिए. सो यू हैव नो एनी आइडिया अबाउट आइदर बैक्टीरिया फंजाई प्रोटोजुआ और एनी वायरस it is a pathogenic species or not. So at that time you cannot discard any particular bacterial species or any other microorganism without permit the lab assistant. यानी कि आपको कहीं पे भी इसको डिस्कार्ड नहीं करना है. बिफोर डिस्कार्डिंग पर्टिकुलर बैक्टीरिया और वायरसेस you must to kill them, otherwise they can take a harmful disease also in a particular area. हो सके तो लैब के अंदर आपको पैथोजेनिक स्पीसीज नहीं दी जाती, बट इन सम केसेस वेन एवर यू आर गोइंग टू द आइसोलेशन प्रोसेस एट दैट टाइम देर आर माइक्रोबियल कम्युनिटी more than 50 or 100 microorganism we can grow in a particular plate. So प्लेट के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियल कॉलोनीज होता है. सो उसमें हम आइडेंटिफाई नहीं लगा पाते कि कौन सी टॉक्सिक है कौन सी नॉन टॉक्सिक है. तो फॉर दिस हमको प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है. देन कई रिएजेंट ऐसे होते हैं जो आपको दिखते नहीं है. दे आर इन अल्कलाइन फॉर्म ऑल्सो और इन बेसिक ऑल्सो, बट दे कैन डैमेज योर पर्टिकुलरली ऑर्गन और एनी स्किन. मोस्ट ऑफ द रिएजेंट दे कैन बी प्रिकॉशंस विथ योर आइज़. जो भी रिएजेंट होता है उसको अपनी आंखों से दूर रखना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चांसेस ऐसे होते हैं कि जो आपके आइज़ जो है वो सेंसिटिव पार्ट है आपकी बॉडी का. सो वो इजीली वहाँ पे डैमेज हो सकता है. सो बी टेक पर्टिकुलरली फॉर दिस प्रिकॉशन. एंड यू कैन ऑल्सो टेक पर्टिकुलरली जब आप लैब के अंदर एंटर होते हो एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर लैब जो भी गैस पाइपलाइंस होती है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके एरिया के अंदर कि उसको कम्प्लीटली बंद करें. अदरवाइज कई बार क्या होता है कि अगर आपका गैस कॉक जो है वो ऑन रहेगा तो वेन एवर यू आर गोइंग टू परफॉर्म अ प्रैक्टिकल एट दैट टाइम यू हैव नो आइडिया अबाउट वेदर इट इज़ ऑन और ऑफ. सो when you can start a burner at the time गैस ऑलरेडी सर्कुलेट हो जाएगा पूरे एयर के अंदर. सो उसकी वजह से क्या होगा कि पूरी लेबोरेटरी के अंदर फायर हो सकता है को इंसिडेंटली. सो दिस आर द इंस्ट्रक्शन वी हैव फॉलो. अब जो भी देखो यहाँ पे कई अलग अलग मैंने स्टेप्स लिए जिसके अंदर है कि आपको अपने वॉश जो भी हैंड है या तो फिर आपके जो रिएजेंट्स के लिए जो भी आप ग्लासवेयर यूज़ करते हो वो सब प्रॉपरली आपको वॉश करना है. एंड आफ्टर दैट आपको अपने हाथ भी वॉश करने हैं. देन इन सेकंड है कि आपको कोई भी खाने की जिसके अंदर परमिट नहीं है लैब के अंदर. देन लैब कोट एंड सेफ्टी ग्लासेस, यानी कि आपको कंपलसरी एप्रॉन पहनना है ड्यूरिंग प्रैक्टिकल. देन अवॉइड लूज फिटिंग, यानी कि जो भी ऐसे कपड़े हो कि जो लूज़ हो जो आपको बर्नर को साथ अटैच करने के टाइम उसका आपको ध्यान रखना है. देन नेक्स्ट है कि जो भी वर्क प्लेस है वहाँ पे अननेसेसरी मटेरियल जो रिक्वायर नहीं है उसको रखना नहीं है. नेक्स्ट है कि जो भी डिकंटामिनेटेड मटेरियल है उसको सबसे पहले ज़्यादा उसको रखने का चांस दो, क्योंकि जो भी कंटामिनेटेड मटेरियल होंगे तो दे कैन ऑल्सो कंटामिनेट विथ योर प्लेट्स ऑल्सो, यानी कि आपके जो बैक्टीरियल कल्चर आप जो प्योर कर रहे हो उसके अंदर भी वो कंटामिनेशन फैला सकते हैं. लेबल एवरीथिंग क्लियरली. अब आप लैब के अंदर कुछ भी काम करते हो तो सभी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हो, आपके जो मीडियम हो, जो भी आपके ग्लासवेयर्स हो या तो फिर कोई पर्टिकुलरली टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो तो उसके अंदर लेबल जो होता है वो क्लियरली होना चाहिए ताकि आप इजीली उसको ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग अ रिजल्ट यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई देम. देन नेक्स्ट वन इज़ पेट्रिडीज जो होती है वो अननेसेसरी जो होती है उसको निकाल दो, डिस्कार्ड कर दो. ज़्यादातर ऐसे बैक्टीरिया नहीं रखने जो आपको रिक्वायर्ड नहीं हो लैब के अंदर. आपका जो बर्नर है उसको ऑफ रखना है. देन जो भी आपका फ्लेमिंग मटेरियल, यानी कि जब आप कोई भी बर्नर के साथ काम करते हो तब अल्कोहल ऐसा रिएजेंट है जो इजीली फ्लेमेबल हो जाता है. सो जब बर्नर के साथ काम करते हो तब अल्कोहल को वहाँ से थोड़ा दूर रखो, बिकॉज अगर अल्कोहल आपके हैंड पर भी है तो बर्नर के वहाँ से फ्लेम इजीली आपके हैंड पर आ सकती है. देन ऑलवेज वियर डिस्पोजेबल ग्लोव्स ड्यूरिंग व्हेन यू आर एंटरिंग द लैब एंड यू कैन वर्क विथ अ पर्टिकुलरली आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड एनी अदर
टास्क विच आर रिगार्डिंग टू द बैक्टीरियल स्पीसीज और फंजाई। और फंजाई के जो स्पोर्स होते हैं वो हाईली टॉक्सिक होते हैं और वो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव रहते हैं। सो वेन एवर यू आर taken your work with fungi, so at that time you cannot particularly you remember that you can wear a mask, particularly hand gloves and all the things। जो भी आप इक्विपमेंट्स होते हैं जो यूज़ कर रहे हो वो सारे स्टेराइल किए होने चाहिए। देन नेक्स्ट है कि जो भी लैब के अंदर आप डिस्कार्ड कर रहे हो सॉलिड वेस्ट मटेरियल वो बायोहैजार्डस बैग के अंदर डालना है ताकि वो रेगुलरली वहाँ से क्लीन हो जाए। लैब के अंदर फर्स्ट एड किट होनी चाहिए। देन जो भी ग्लासवेयर जो भी टूटा हुआ है वो उसको यूज़ नहीं करना है, उसको वहाँ पे आपको अलग से उसको रख देना है ताकि उसको डिस्कार्ड कर सके। जो भी रेज़र ब्लेड्स है, सीरिंज है, ये सारे शार्प जो कंटेनर्स है उसको पूरे प्रॉपर उसके अंदर से बैक्टीरिया किल करके देन उसको डालना है। अब कौन से इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए लैब के अंदर। सो पेट्री डिश चाहिए फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ करवाने के लिए। अगार पाउडर जो होता है एज ए सॉलिडिफाई एजेंट है। देन माइक्रोस्कोप होता है जो बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करने के लिए। इंक्यूबेटर होता है जो बैक्टीरिया को प्रॉपर कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए। देन जो भी स्टरलाइजेशन प्रोसेस है उसके अंदर जो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है उनको पर्टिकुलरली किल करना है। देन थर्मोसाइक्लर है जो डीएनए के सीक्वेंस को एक ही सेम सीक्वेंस को रिपीटिंग सीक्वेंस मोर देन वन टाइम बनाता है। देन नेक्स्ट है डलहाम्स ट्यूब जो एसिड प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती है। टेस्ट ट्यूब होल्डर, अगर आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐसा कोई रिएजेंट या एसिड है जो आपको हैजार्डस लगता है तो आपको टेस्ट ट्यूब होल्डर यूज़ करना है ताकि आपका जो हैंड है उससे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में ना आए। नेक्स्ट है वॉश बॉटल। ये जो वॉश बॉटल जो है वो स्मॉल अमाउंट में अगर आपको क्वांटिटी के अंदर डिस्टिल वाटर यूज़ करना है तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। बंसन बर्नर है जो आपको स्टाइल कंडीशन मेंटेन करने के लिए यूज़ करना है। देन नेक्स्ट है ऑटोक्लेव। ये है ऑटोक्लेव जिसके अंदर मॉइस्ट हीट यूज़ होती है। पर्टिकुलरली जो भी मीडियम को स्टराइल करने के लिए ये वाला मोस्ट हीट ऑटोक्लेव यूज़ होता है। ये है बैक्टीरियोलॉजिकल इंक्यूबेटर जिसके अंदर आप अपनी प्लेट्स, फ्लास्क और ये सब रख के बैक्टीरिया को प्रॉपर कंडीशन दे के पर्टिकुलर टाइम तक उसको रख सकते हैं एंड पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ये है कॉलोनी काउंटर। यहाँ पे आपको सर्कल के सेंटर में जो है ये यहाँ पे आपको प्लेट रखनी होती है और वहाँ से आपको कॉलोनी काउंट करना होता है। ये है इलेक्ट्रिक कॉलोनी काउंटर यहाँ पे आपको प्लेट रख के डायरेक्टली आपको नंबर ऑफ कॉलोनीज आइडेंटिफाई हो जाती है। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोप जो बेसिकली माइक्रोस्कोप यूज़ होता है फॉर आइसोलेशन ऑफ जो भी बैक्टीरिया कौन सी स्पीसीज अवेलेबल है वो सब के लिए। देन नेक्स्ट है माइक्रोस्कोप। देन उसके बाद में है वॉर्टेक्स मिक्सचर। आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर जो भी मटेरियल उसको प्रॉपर्ली मिक्स करने के लिए आप वॉर्टेक्स मिक्सचर यूज़ कर सकते हो। देन हॉट एंड ओवन, जो भी ग्लासवेयर है उसको वॉश करने के बाद हॉट एंड ओवर के अंदर ड्राई करने के लिए रखते हैं ताकि पानी के अंदर भी कहीं बैक्टीरिया होंगे तो जो आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर तो वो भी किल हो जाएंगे वहाँ से। ये है रेफ्रिजरेटर जिसको पर्टिकुलरली जो ऐसे मीडियम होता है उसको कहीं कोल्डिंग कंडीशन के अंदर रखना होता है फॉर प्रिजर्वेशन। फिर कई बैक्टीरियल स्पीसीज जिसका हमने आइसोलेशन कर दिया उसको प्योर फॉर्म में रेफ्रिजरेटर के अंदर उसकी जो पर्टिकुलरली एक्टिविटी होती है वहाँ पर उसको स्टॉप करवा के उसको वहाँ पे वायबल फॉर्म में रखा जाता है। नेक्स्ट है पेट्री डिश। जो पेट्री डिश मोस्टली जो बैक्टीरिया को ग्रो करवाने के लिए यूज़ होती है। बंसन बर्नर है जो इसके अंदर ये अलग अलग फ्लेम्स होती है जो प्रॉपरली फॉर इन माइक्रोबियल लेबोरेटरी यू कैन यूज़ 4 नंबर की जो फ्लेम है ब्लू वाली क्योंकि वो हाईली टॉक्सिक यानी कि डैमेज अच्छे से इसके अंदर पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होता है। सो मोस्ट 100% यू कैन यूज़ नंबर 4 फ्लेम व्हेन यू आर वर्किंग विथ अ माइक्रोबियल। पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब है ये वाली जो टेस्ट ट्यूब पर्टिकुलर यूज़ होती है मीडियम को डालने के लिए या तो फिर आपको जो भी स्लांट बनाने के लिए। बीकर है ये जो आपको ग्लास वाला दिख रहा है यानी कि ट्रांसपेरेंट है वो बीकर है। ये बीकर अलग अलग साइज़ के अवेलेबल होते हैं जिसके अंदर लिक्विड फिलअप कर सकते हो। ये है मेजरिंग सिलेंडर। ये है स्टैंडर्ड मेजरिंग जिसका सपोज आपको कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन लेना है तो उसको मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं मेजरिंग सिलेंडर। ये है अर्नमेयर कॉनिकल फ्लास्क।
ये फ्लास्क के अंदर बैक्टीरिया को प्रॉपर कंडीशन देके इसको रोटरी शेकर के अंदर शेकिंग कंडीशन में रखा जाता है ताकि बैक्टीरिया इजीली ग्रो हो पाए। ये है पाइपेट्स जो पर्टिकुलरली कितना अमाउंट, कोई भी माइनर अमाउंट में हमको रिएजेंट या लिक्विड ऐड करना है तो हम पाइपेट का यूज़ करेंगे। नीचे आपको पाइपेट एड्स दिया है कि कई ऐसे एसिड्स होते हैं जो आप अपने माउथ से शॉकिंग नहीं कर सकते, अदरवाइज जो भी एसिड है वो आपके बॉडी के अंदर जाएंगे। सो वी कैन यूज़ पाइपेट एड्स जिससे कि डायरेक्टली आप उससे मैनेज कर सकते हो पाइपेट के अंदर क्वांटिटी। ये है इनोकुलेशन लूप, यानी कि जो भी बैक्टीरिया जो ट्रांसफ़र देते हो वो इनोकुलेशन लूप के मदद से उसको आपको करना है। देन ये है वॉशिंग बॉटल्स, ये है हैंड जो भी हैंड ग्लोव्स, देन फेस मास्क जो यूज़ करना है आपको ड्यूरिंग लैब। ये है न्यूट्रिएंट ब्रोथ, ये जो मीडियम यूज़ होते हैं लैब के अंदर वो है। एंड दिस आर द रेफरेंसेस फॉर पर्टिकुलरली